छुपी हुई तलवार आओमोरी नामक एक शांत गांव में, जहां हर वसंत में चेरी के फूल खिलते थे, एक लड़की रहती थी, काया। सब उसे एक साधारण जड़ी बूटी बेचने वाली लड़की समझते थे, जो अपने कोमल स्वभाव और मददगार दिल के लिए जानी जाती थी। वह गांव के किनारे जंगल के पास अकेली रहती थी, दुर्लभ पौधे उगाती और लोगों को औषधियां देकर ठीक करती। लेकिन काया के पास एक रहस्य था। कुछ साल पहले उसने पहाड़ों में स्थित शिनरेन नामक योद्धाओं के एक प्राचीन समूह से प्रशिक्षण लिया था। ऐसे योद्धा जो खामोशी में भी मौत बांटते थे। वह उनकी सबसे बेहतरीन शिष्या थी, तेज, निडर और तलवार से भी धारदार। लेकिन एक युद्ध ने उसका संसार उजाड़ दिया और वह युद्ध भूमि से गायब हो गई। उसने प्रतिज्ञा ली, अब कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। पर उसकी शांति ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाई। एक रात कुछ भाड़े के लड़ाके गांव आए। वे एक लड़की को ढूंढ रहे थे, जिसके पीठ पर एक ड्रैगन के आकार का निशान था, जो केवल काया के पास था। उन्हें शिनरेन की भूत के बारे में पता चल गया था और वे उसका सिर चाहते थे। काया ने छिपे रहने की कोशिश की। वह गांव के मुखिया से चुपचाप निकलने की इजाजत मांगने गई, लेकिन लड़ाकों ने खेतों में आग लगा दी और धमकी दी कि अगर वह नहीं मिली तो वे सभी को मार देंगे। उस वक्त काया ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी। वह आग की लपटों से निकल कर आई, काले चोगे में। उसके पास कोई तलवार नहीं थी, बस उसके हाथ, उसकी रफ्तार और उसकी अचूक कला। एक एक करके वे सब गिरते गए। किसी को भी कुछ समझ नहीं आया। सुबह तक गांव बच चुका था, लेकिन काया फिर से गायब हो गई। कुछ कहते हैं वह अब एक गांव से दूसरे गांव जाती है, जरूरतमंदों की मदद करती है। कुछ मानते हैं वह पहाड़ों में लौट गई है, शिनरेन की आखिरी रहस्यों की रक्षा करने। लेकिन एक बात तय है, अगर कभी बिना हवा के चेरी के फूल गिरते दिखें तो समझ लेना छुपी हुई योद्धा लड़की पास ही है।